हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राम प्रधान या पंचायती राज प्रणाली से जुड़ा हुआ। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गांव का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव किस तरह से होता है, पंचायती राज प्रणाली क्या होती है, किस तरह से इसका पूरा इकोसिस्टम काम करता है। इससे जुड़ी हुई सारी बातें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर कहना चाहेंगे कि वो पेन और पेपर लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन शामिल होते हैं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। स्पेशली यूपीएससी के पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग पेन और पेपर लेकर ज़रूर बैठिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पर गांव के इलेक्शन किस तरह से होते हैं, ग्राम प्रधान का चुनाव किस तरह से होता है। इसको समझाने से पहले ये बताना चाहेंगे कि हम लोग थोड़ा सा पीछे से चलेंगे और पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से इसको स्टेप वाइज काम होता है। इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि हमें और आपको सभी को पता है कि जो हमारा देश है एक लोकतांत्रिक देश है। तो जब बात आती है चुनाव की, तो चाहे वो हमारा देश का प्रधानमंत्री हो या हमारे गांव का प्रधान हो, इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। इसको मेनली 3 कैटेगरीज में रखा गया है। एक देश लेवल पर, जिसको हम लोग संसद कहते हैं। दूसरा होता है स्टेट लेवल पर, जिसको हम लोग विधानमंडल कहते हैं। तीसरा होता है गांव के लेवल पर या शहर के लेवल पर, जिसमें एक तरफ होता है नगर निगम के चुनाव होते हैं जिसमें मेयर चुना जाता है, और दूसरे गांव में चुनाव होते हैं जिसमें गांव का प्रधान चुना जाता है, जिसको पंचायती राज प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, सांसद के अंदर 3 लोग शामिल होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रपति, दूसरे होता है लोकसभा मेंबर, और तीसरे होते हैं राज्यसभा मेंबर। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा से जो मेंबर चुन कर आते हैं वो अपने वोटिंग के थ्रू राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उसके बाद बात आती है लोकसभा चुनाव की। उसके बाद बात आती है लोकसभा मेंबर चुनने की। तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो लोकसभा का मेंबर चुना जाता है वो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। पूरा एक वोटिंग का सिस्टम होता है, इलेक्शन होते हैं, चुनाव होता है, उसके बाद कोई लोकसभा का मेंबर चुनकर आता है। और जो लोकसभा का मेंबर चुनकर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा मेंबर की, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके चुनाव के बारे में सभी को पता है। लोकसभा के कि सांसद के चुनाव होते हैं, सबको पता है कि इसमें किस तरह से सांसद चुने जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें पता होती है। लेकिन राज्यसभा जो मेंबर होता है इसका चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं होता, बल्कि ये एक यूनिक प्रोसेस के थ्रू इनको चुन लिया जाता है। और इनमें ज़्यादातर उन लोगों को शामिल किया जाता है जिसने अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां हासिल की हैं, कुछ नए आयाम अपने जीवन में कायम किए हैं, ठीक है, देश का नाम रोशन किया है, या कुछ ऐसा किया है जो देश हित पर या दुनिया के लेवल पर लोग उनको जानते हैं और समझते हैं। तो ऐसे लोगों को राज्यसभा मेंबर बना दिया जाता है। राज्यसभा मेंबर जो प्रेजेंट टाइम में है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा, वैसे तो बहुत से हैं, जो फेमस नाम है उसमें से जया बच्चन, पीटी उषा, ये ऐसे कुछ नाम हैं जो कि राज्यसभा मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले जावेद अख्तर साहब भी इसमें शामिल थे, और बहुत से ऐसे लोगों को शामिल किया जा चुका है इससे पहले भी, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि संसद के अंदर कौन कौन से लोग बैठते हैं और किस तरह से इनका चुनाव किया जाता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है ये हो गया सांसद। उसके अब विधानमंडल के अंदर भी 3 तरह के लोग शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले राज्यपाल, दूसरे नंबर पर विधानसभा, तीसरे नंबर पर विधान परिषद। अब यहाँ पर जो विधानमंडल होता है इसमें जो राज्यपाल का चुनाव होता है वो भी सीधे जनता द्वारा नहीं चुनाव किया जाता है।
उसके बाद जो विधानसभा है, विधानसभा में जो मेंबर चुनकर आते हैं उनको क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है। ठीक है, विधायक होते हैं जो विधानसभा के इलेक्शन से चुनकर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है विधान परिषद। विधान परिषद की एक खास बात ये सभी राज्यों में नहीं होता है। बहुत से राज्यों में सिर्फ दो ही कैटेगरीज होती है, एक राज्यपाल और एक विधानसभा। लेकिन विधान परिषद यूपी में है और भी बहुत से स्टेट्स में है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली के बारे में पूरा विस्तार से अगले वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ यही दो चीज़ें हम लोग समझते हैं। ठीक है।